हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 190 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं आप। 190 क्वेश्चन मतलब समझते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। आपका पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा इससे। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। देखो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू होता है। इतना तो पता है। जितना एन वैल्यू ज्यादा उतना स्पिन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा। अब देखो, एन वैल्यू सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वो करो। उसके बाद देखो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें साइनाइड। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड, सबसे ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, चलो इसको मान लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये Mn+3 में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो इसका Mn+3 यानी D4, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड T2G और Eg बना लो। एक, दो, तीन पेयरिंग हो जाएगा, चार। इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब सेम यहीं पे देखते हैं, Mn+2 में है यानी D5। ठीक है, तो D5 इसका T2G और Eg बनाओ। देखो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, ये पाँच हो गया। इसमें n का वैल्यू पाँच है और इसमें n का वैल्यू दो है, तो सबसे ज्यादा ये होगा। सबसे ज्यादा तो यही होगा, क्योंकि पांच से ज्यादा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा, इसमें दो है, इसका भी दो हो जाएगा, इसका भी दो हो जाएगा। तुम्हारा आंसर यहीं से ये सही हो जाता है, हमको आगे चेक भी नहीं करना है। ठीक है, यहीं से सही हो जाएगा। अगर ये इसके बाद अगर कुछ और ऑप्शन में प्रॉब्लम रहता तो आगे देख सकते थे। देखो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यही आंसर हो जाएगा ना। आगे हमको सॉल्व क्यों करना है फिर। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाद बाकी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। पहले आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट लगाओ, फिर लिगेंड देखो कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये दोनों से सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ उसके बाद डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तीनों डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक एंड मोस्ट स्टेबल। देखो ऑक्टाहेड्रल तो सारे के सारे हैं, तो इस पे तो कुछ नहीं कर सकते। अब डायमैग्नेटिक देखो, कोबाल्ट, यहाँ पे देखो कोबाल्ट+3 में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D6 हो गया और पेयरिंग होगा। फिर तो जैसे ही पेयरिंग होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, नहीं बचेंगे। कैसे नहीं बचेंगे वो देख लो। छह इलेक्ट्रॉन है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, बचे तो बिल्कुल नहीं। ये तो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। और ऑक्टाहेड्रल तो है ही, और मोस्ट स्टेबल भी यही है। बट आगे चेक करना हो तो कर सकते हो। यहाँ पे देखो कोबाल्ट+3 में है, बट वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो होगा नहीं। पेयरिंग नहीं होगा तो ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो ये नहीं होगा। ये भी, ये कोबाल्ट+2 में है और इसमें भी वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक है, चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नहीं तो करना है तो चलो देख लो इसको भी। निकेल+2 में है, तो क्या हो गया D8, और पेयरिंग तो होगा नहीं। देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया, सिंपल। तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक है उसी से पता चल जाएगा। अगर ये नहीं पता है जो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तो आप यहीं से भी आंसर टिक कर सकते थे। नेक्स्ट, एलिमेंट डज नॉट सॉरी एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर रिएजेंट। देखो ये आंसर होगा नाइट्रोजन। नेस्लर रिएजेंट का अगर फॉर्मूला देखोगे तो K2Hg I4 होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया मुझे। ठीक है, K2Hg I4 होता है, इसमें Hg भी दिया गया, I भी दिया गया और पोटेशियम भी दिया गया। हमारा आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका यूज क्या होता है आप लोग बताओगे कमेंट में, चलो बताना कमेंट में। नहीं बताओगे तो इस पे एक शॉर्ट्स बना के डाल देंगे हम। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज असर्शन और रीजन। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है।
इन द कॉम्प्लेक्स NiCO होल 4 एंड FeCO होल 5 द मेटल हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। सही बात है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी है, इसका भी है, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। ठीक है, और ओवरऑल कुछ चार्ज दिया नहीं गया है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स हैज लिगेंड कैपेबल टू पाई डोनर कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। हाँ, ये भी सही बात है, रीजन बिल्कुल सही दिया गया है। ट्रू तो है ही, और रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। ये देख लो, सबसे लास्ट वाला यही होगा, डी ऑप्शन। ये तो नहीं होगा, इसमें नॉट करेक्ट बोल दिया, इसमें इसको भी नॉट करेक्ट बोल दिया। असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए का। द IUPAC नेम ऑफ, देखो IUPAC नेम सबसे पहले ये पोटासियम लिखो। अच्छा, ये चारों में दे दिया है, ठीक है। उसके बाद ये ट्राई, तीन है तो ट्राई, इसमें ट्राई है, इसमें ट्रिस दे दिया, ट्रिस हटाओ, इसमें ट्राई है। उसके बाद ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो यहाँ भी है, और कोबाल्टेट होना चाहिए, कोबाल्टेट इसमें नहीं है, इसमें है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। इसमें पोटासियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट +3 में है, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड इन रिप्रेजेंटेटिव मेटल कॉम्प्लेक्स, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड कितने हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में लास्ट लेक्चर में बताए थे सब, हमारे पास सब इसी में ले लो। EN क्या है, EN होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, इसमें बाइंडिंग साइड नाइट्रोजन है दोनों का। अगर दो डिफरेंट बाइंडिंग साइट हो, सपोज इधर नाइट्रोजन इधर ऑक्सीजन होता, तो वो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता। बाइंडिंग साइट सेम टाइप के एटम नहीं हो, वो एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसमें सेम टाइप का एटम है, तो ये एम्बीडेंटेड नहीं है। अगर सेम टाइप का नहीं होता तो एम्बीडेंटेड लिगेंड होता। ठीक है, अब SCN देखो, इसमें एक बार सल्फर से बाइंड करेगा, एक बार नाइट्रोजन से बाइंड करेगा, तो दो डिफरेंट टाइप के एटम है, तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो ये हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड है। बट पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड कितना है, 4। लिखेंगे कितना, 4। इसका आंसर ऑफ 4 सही है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेवल असर्शन एंड रीजन, उतना नहीं पढ़ना है हमको, बहुत आगे बढ़ना है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ, इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट दिया गया और इसका भी दिया गया है, एक बार चेक कर लो। देखो, आयरन +3 में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड +3 यानी D5, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी पेयरिंग होगा। चलो करा दो पेयरिंग, 1 2 3 4 5, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में आना चाहिए, तो ऑलमोस्ट सही है। बट फिर से देखना है तो देख सकते हो, 1 × 1 + 2 यही होता है, √n × n+2, ये हो गया √3। √3 का होता है 1.73, वैसे आगे बढ़ते रहता है, तो यही होगा 1.74। अब देखो, यहाँ पे ये भी D5 है, Fe+3 है, D5 है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग नहीं होगा, आज पेयरिंग नहीं करते हैं। 1 2 3 4 5, अब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 × 5 + 2, ये हो गया √35, ये आएगा 5.91 समथिंग कुछ आता है, 5.92। मतलब एक चीज तो समझ में आ गया, असर्शन ट्रू है। रीजन देख, इन बोथ कॉम्प्लेक्स Fe इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 में तो प्रेजेंट है, बट ये रीजन थोड़ी है, ये रीजन तो नहीं है ना। इसको ट्रू बोलेंगे बट करेक्ट रीजन नहीं बोलेंगे। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, फॉल्स नहीं है, फॉल्स नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है, बट करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, इसका देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। Mn+2 में है, यानी D5 वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगा नहीं। तो 1 2 3 4 5,
5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 5, अभी पहले सॉल्व किए, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, ठीक है, रूट अंडर 5 इंटू 5 प्लस 2, ये हो गया रूट 35 इक्वल्स टू 5.92 लिख लो। ये नियरेस्ट इंटीजर तो यहाँ पे 6 लिख लो, सिंपल। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स कैटायन विच हैव टू आइसोमर, ठीक है, टू आइसोमर पूछ रहा है, इसमें तो ऑक्टाहेड्रल है, सेम टाइप का नहीं होगा। ये ये भी ऑक्टाहेड्रल है, बट ये किस तरह का है, ये देखो, कोबाल्ट NH3 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 NH3, यहाँ पे Cl है, ये Cl उठा के कहीं पे भी रखो किसी टाइप का आइसोमर नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी सेम उसी टाइप का हो गया, कोबाल्ट NH3 होल 5, ये तो सिर्फ यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दिया और तो कुछ किया ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब ये बताओ कैसे होगा, इसमें आप बोल सकते हो ये Cl की जगह NO2 रख दो तो हो जाएगा, लेकिन NO2 एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमर है, ठीक है, लिंकेज आइसोमर है, एक बार नाइट्रोजन से बाइंड कर सकता है, एक बार ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, तो ये लिंकेज आइसोमर है, और इसमें पूछ रहा विच हैज टू आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, देखो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग के लिए ना सबसे पहले लिगेंड पे डिपेंड करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो ज्यादा करेगा, फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके बाद मेटल डी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। इसमें देखो, ये रहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, साइनाइड बाबा यहीं पे बैठे हैं, तो इसी को आंसर लगा के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, और ये साइनाइड के कंपैरिजन में वीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसका है, साइनाइड है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सबका बराबर है, तो इस पे तो जाना ही नहीं है। अब ये दोनों से नहीं होता तो डी ऑर्बिटल डी इलेक्ट्रॉन पे जाते, फिर भी जाना है डी इलेक्ट्रॉन पे, तो चलो चलते हैं लेके। देखो D5 D5 D5, सबका D5 है, हो गया मन ठंडा। अब देखो, तो यही सिर्फ हमारा लिगेंड पे डिपेंड करेगा, हमको सिर्फ ए और सी में कंपैरिजन करना था, ये कुछ ऐसा होगा अगर लिगेंड के स्ट्रेंथ की बात करोगे, ठीक है, सॉरी, सी का ज्यादा होगा, साइनाइड है ना सी, तो सी का ज्यादा, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज भी 10 क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।